आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया, क्योंकि अब उनका जो मुकाबला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला पूरी दुनिया के लीडर के साथ है, क्या दुनिया में उन जैसा कोई लीडर आएगा या उन्हें कोई कम्पीट करने वाला आ सकता है? क्या कहेंगे इस पे आप? देखें जी, इंडिया में पूरे भारत में तो अभी तक उनको किसी ने कम्पीट नहीं किया। तीसरी बार वो आ रहे हैं और देखें इंडिया को कहाँ से भारत को लेके चांद पर उन्होंने पहुँचा दिया। मोदी जो हट धर्मी पर उतरा था, जिस मोदी की हुकूमत पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट की दलदल में धकेला। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी दुनिया के पाँव से लिपट गए और धाड़े मार मार के पहले रोने लगे, फिर माफिया मांगने लगे, कहने लगे कि कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ कि आप में अगर रोल मॉडल है IT इंडस्ट्री का तो वो इंडिया ही है। आप गूगल दे के, यूट्यूब दे के, फेसबुक दे के, इवन ट्विटर दे के, जितने भी उनमें जॉब्स है बड़े बड़े उनके पास है। चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी का सनातनवादी वेशभूषा देखकर पूरी तरह से सदमे में आ चुकी है और अब वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपने अलग अलग बयान दे रही है। बलोच भाई जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक ख़बर है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है कि वर्ल्ड के फर्स्ट लीडर बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन जो है फॉलोवर हो चुके हैं और अगर उनकी व्यूवरशिप का रिकॉर्ड देखें तो वो 4 बिलियंस को भी क्रॉस कर गई है। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, क्या कहेंगे आप? मैं जैसे देखें जी, मैं खुद उनका, मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहता हूँ बल्कि मैं फ़ैन हूँ उनका, उनके काम का, उनकी जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं। ये तो मैं तो खैर हर बात पे, हर उनके एक्ट पे अप्रिशिएट करता हूँ, लोग भी पसंद करते हैं। देखें जितना भी मोदी जी को देखें, उनके काम को देखें, तकरीबन हमारे इस्लामी ममालिक, ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं वो पसंद करते हैं, उनको मुस्लिम ममालिक भी पसंद करते हैं। सिवाय उनके यहाँ पाकिस्तानी की अक्सरियत बहुत ज़्यादा जो उन्हें पसंद करते हैं। अच्छा, सच में? बिल्कुल। अब दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ और उद्घाटन करवाने के लिए पहुंचे। आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वीरभद्र स्वामी मंदिर भी पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से सनातन वेशभूषा धारण करके प्रभु की पूजा और आराधना की और प्रभु का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश में वीरभद्र स्वामी मंदिर में प्रभु की आराधना और पूजा भक्ति करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है और खासकर पाकिस्तान जैसे देशों में तो प्रधानमंत्री मोदी की इन फोटो और वीडियो को लेकर एक अलग ही कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के सनातनवादी वेशभूषा को देखकर अपनी एक अलग ही प्रतिक्रिया प्रकट कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अलग अलग बातें कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ भारत में भी कुछ पार्टियों के नेताओं का यहाँ पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत में इस प्रकार से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक हिंदुत्ववादी छवि जाती है। कुल मिलाकर भारत विरोधी और सनातन विरोधी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की ये पोस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपने अलग अलग विचार और अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ईरान है, उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है, जो कि जारी बात है एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज हैं और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैश अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है
क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे, वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीज़ के हवाले से बात करने गए थे और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिमा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में कह लें कि लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इजराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें, होती क्या है, वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई है, वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रजीम रूलिंग है, वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल असाइली थे, वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर कि कहीं ईरान ना आ जाए इसमें हमारे सामने। हालांकि वो और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। जिस तरह आपने कहा है कि वो जैशे अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है, एक तो उसको अभी तक एपी ने और रॉयटर्स ने किया है, अमेरिकन मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे। ये और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैशे अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। अब उन्होंने सिर्फ ये सुन्नी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता के उस पर चुप कर गए हैं, सवालिया निशान छोड़ दिया गया है। अल्टीमेटली सुन्नी उन्होंने ये कहा है, और जैशे अदल के बारे में मैं कोशिश कर रहा था कि उसको परसू करूं। अल्टीमेटली वो अंदर ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिसपे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा। और दूसरा, जैशे अदल के ऊपर अटैक करना, इसको बिल्कुल यही नहीं समझा जाता कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये कैसे सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैशे अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है which might have some kind of role played in the Iran। लेकिन जिसके बारे में आपने जो बताया है, जो मैं इसको अमेरिकन मीडिया ने जिस तरीके से हम बताया जा रहा है कि इराक और सीरिया के अंदर जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं है, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। उन्होंने इराक के अंदर मारे हैं। हालांकि इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।